तो संजय दत्त और पंकज त्रिपाठी, मैंने भी सोचा कुछ ऐसा ही माहौल किया जाए और बॉलीवुड वालों को यहाँ पे बुलाया जाए और उनसे शायरी करवाई जाए। तो संजय दत्त डिस्कस कर रहे थे पंकज त्रिपाठी से। अरे पंकज जी, मेरे को एक तुमसे सवाल पूछना है कि आप लोग भी एम पोइट्री के जैसा कुछ करते हैं ना? तो पंकज त्रिपाठी कहते हैं, क्या बात है, एम नहीं पीएम करो, 8 PM अद्भुत रहेगा। पंकज मिर्जापुर वाले, समझ रहे हो? हाँ। अरे पंकज जी, उधर सब लोग आएंगे ना यार, तो 8 PM नहीं रख सकते हैं ना? तो सिर्फ पीएम रखो, उसमें क्या। तो यहाँ पे आके ऑब्जर्व किए रहते हैं पीयूष मिश्रा सर, आते हैं और देखते हैं कि एम पोइट्री को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो पीयूष मिश्रा आते हैं। शाले, जो वक्त था बिल्कुल बदल गया था। जो आलिशा थी वो बन गई थी एम पोइट्री की हेड, और जो अतुल बन गया था वो राइट हैंड था। और जो एक छोटा सा लड़का था सूरज, वो क्या करता था, एक डायरी लेके सबसे पेमेंट ले लिया करता था। और पूरा जज्बात बदल गया था, लेकिन अब करे तो करे कैसे। अब ऑडिशन की बारी आ रही थी, सारे लोग आ रहे थे और एक शायरी, सबको पर्टिकुलर शायरी दी जा रही थी और उसी को बोलना था। तो पहले आते हैं अमिताभ बच्चन जी। नमस्कार देवियों सज्जनों, फिलहाल तो यूँ है कि कुछ कर नहीं सकते, बिन तेरे ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पंडों की तरह टहनी पे लगे हैं, देखो भाई साहब किस्मत तो देखो, झड़ नहीं सकते। फिर उसी लाइन को राहत इंदौरी जी को दी जाती है। तो राहत इंदौरी जी करते नहीं हैं, कहते हैं कि राहत इंदौरी जी आते हैं, राहत की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। जिम्मेदारी रहती है जब से तूने हल्की हल्की भारी बातें की है यार, तबीयत भारी भारी रहती है। फिर उसी शायरी को नौजूद सिंह सिद्धू जी आते हैं। ओए गुरु ठोको ताली, फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, बिन तेरे ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे सी पत्तों की तरह टहनी पे लगे हैं, किस्मत तो देखो झड़ नहीं सकते। फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते। अब उसी लाइन को अपने भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन जी को दी जाती है। बाबू अद्भुत अद्भुतात, बाबू जिंदगी झंड वाह फिर भी घमंड वाह बाबू, फिलहाल तो ऐसन वाह कि कुछ कर ना सकता नहीं ये बेटा, बिन तुहरे ही मरे के पड़ी बवनी, हम कुछ कर ना सकता नहीं। और पेड़ पे हम लटकल बानी हो, किस्मत तो देखा हम झड़ ना सकता नहीं। फिलहाल तो यूँ है कि हम कुछ कर ना सकता नहीं। फिर आते हैं अपने सनी देओल जी। चौड़ा साहब समझाइए, फिलहाल तो यूँ है कि कुछ हम कुछ कर नहीं सकते, बिन इनके ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पत्तों की तरह टहनी पे लटके हैं, किस्मत तो देखो झड़ नहीं सकते। फिर अपने लालू प्रसाद यादव जी को दी जाती है। उससे पहले मोदी जी आ जाते हैं। मित्रों, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई और बहनों, रोते हुए बच्चे को चाहिए गोदी है, और इस महफिल के हम ही नरेंद्र मोदी हैं। फिर लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं, चलते ट्रेन में टिकट लेकर चालू हैं और बिहार से आए हैं, हम ही लालू हैं। फिर उसी लाइन को नाना पाटेकर जी को दी जाती है। तो नाना पाटेकर जी को संजय दत्त कहते हैं, बाबा तेरे को ये जो है फिलहाल वाला लाइन अच्छा है, फिलहाल वाला नहीं बोलूँगा, मैं खुद की पोइट्री बोलूँगा जो माधुरी के लिए बोला था। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊँ? हाँ, तुम धड़कनों की गीत हो, जीवन की तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम, आहों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम और रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं देखूं कहीं, तुम वहाँ तुम वहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तुम्हें कुछ भी नहीं। ये जो तुम्हारा रूप है जिंदगी की धूप है, चंदन से तरसा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शौकिया ये मस्तियाँ तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियाँ खिल गई, आंखों को झीलें मिल गई, चेहरे में सिमटी है चांदनी, आवाज में है रागनी, शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों की। बाबा अरे कहाँ तक बोले अरे, रुकना। अच्छा है, थैंक यू। मैं तुरंत इसको बनाया था क्योंकि सुबह से पोइट्री वाली माहौल चल रही थी, तो थोड़ा सा सोचा कि बॉलीवुड वालों को भी पोइट्री में डालते हैं। थैंक यू।